शहजाद, पहले इस्तेमाल करें इन योजनाओं को, फिर विश्वास करें। गहलोत ने तो चुनाव से पहले ही अपना पिटारा खोल दिया है। क्या बीजेपी इससे डर गई है या बीजेपी के पास इसकी काट नहीं है? ऐसा है गौरव जी, गहलोत जी 4.5 साल जिस प्रकार की सरकार चलाई, सचिन पायलट को कन्विंस नहीं कर पाए। सबसे बड़े घोटाले, लाल डायरी घोटाले का उन्होंने दिया और 108 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, बगल गुजरात में 98 रुपए का मिलता है। 5 साल तक आपने कमर तोड़ी, वैट हाईएस्ट था, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हाईएस्ट था, किसानों को धोखा दिया। अब जाकर ये आखिरी वक्त में लॉलीपॉप दे रहे हैं और जहां पर गले कटते हैं वहां पर ये योजनाएं चाहती है जनता। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीकर में 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ, क्लास 10th की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, कुएं में डाल दिया गया। प्रतापगढ़ में निर्वस्त्र किया गया। भीलवाड़ा में आदिवासी महिला के साथ क्या किया गया, उसको काट कर जला दिया गया। ये सुरक्षा की स्थिति है वहां पर। और देखिए, मैं महिमा जी को अप्रिशिएट करता हूं, बड़े डिग्निफाइड तरीके से बात रखती है महिमा जी। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने जनता को राक्षस कहा है। आप हाथ जोड़ने पर प्रश्न उठा रही हैं। जनता को राक्षस कहने वाली एक ही पार्टी, और वो आपके प्रभारी है मध्य प्रदेश में। और लाहिरी खान जी से एक बात कह दूं, इन्होंने कहा इंडी का परचम लहराएगा। कैसे इंडी का परचम लहराएगा? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ तो लड़ नहीं रही, उल्टा आजकल तो तृणमूल कांग्रेस को अधीर रंजन चौधरी डेंगू के लिए जिम्मेदार बोल रहे हैं ममता दीदी इन स्पेन, बंगाल इन पेन। वहां पर आम आदमी पार्टी और पंजाब का सीटों को लेकर और एमएलए को लेकर झगड़ा चल रहा है। तो ये इंडी गठबंधन कहां से लड़ रहा है भाई? ठीक है, मैं नाहिद लारी खान आपके पास आऊंगा और जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले महिमा सिंह, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये जो मंत्र है आपको लगता है इस पर आपको मिलेगा राजस्थान की जनता का आशीर्वाद? गौरव जी, 250 कॉलेज 5 साल में जिस राज्य में खोले गए हों सरकार के द्वारा, जिस राज्य के अंदर चिरंजीवी जैसी स्वास्थ्य योजना दी गई हो, जिस राज्य के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई हो, 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया गया हो, मुझे लगता है इसे पब्लिक वेलफेयर बोलते हैं। इसे किसी एडवर्टाइजमेंट से हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि ये जनता को निम्न करना होगा। लेकिन सचिन पायलट का नाम जब जब भाजपा के मुख पर आता है, उनकी तकलीफ साफ जाहिर हो जाती है। सिंधिया की दुर्दशा तो हम देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। दिग्विजय सिंह का नाम ये लेते हैं, शिवराज सिंह जी का नाम अभी दो लिस्ट आ गई, उसमें आया नहीं, जबकि वो तो सिटिंग सीएम हैं। दिग्विजय सिंह जी तो जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जो हम सबके मार्गदर्शक हैं उनमें आते हैं। और शिवराज सिंह जी की राजनीति तो हम सब जानते हैं, कोविड के दौरान वो क्या उठापटक कर रहे थे वो जानते हैं, उनका नाम क्यों नहीं आया अभी तक। और राजस्थान के अंदर हमने जो कहा, नहीं उन्होंने तो थैंक यू मीटिंग भी कर ली है। वो थैंक यू मीटिंग क्यों हुई वो भी शहजाद बताएंगे, लेकिन मैं आता हूं आपके पास। शहजाद, अभी आ रहा हूं, 1 मिनट। संजय जी, ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मैं नाहिद लारी खान आ रहा हूं अभी, क्योंकि चुनाव विश्लेषक के तौर पर संजय जी हमारे साथ हैं और चुनाव विश्लेषण, उनको इसी पर चुनाव विश्लेषण से जुड़ा एक सवाल है मेरे पास। संजय जी, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब पार्टियां क्या कर रही हैं सर? चुनाव से पहले नई नई योजनाएं ला भी रही हैं और उनको डिलीवर भी कर रही हैं, लोगों तक पहुंचा भी रही हैं। राजस्थान में भी दिख रहा है और कुछ और राज्यों में भी दिखा है। एक वोटर के मन पर इसका क्या असर पड़ता है? कितना प्रभावित होता है वो इससे? बिल्कुल, जिनको इन योजनाओं का लाभ मिलता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हो, चाहे कांग्रेस की सरकार राजस्थान में हो, चाहे बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में हो, जब जब वोटरों को किसी भी स्कीम का लाभ मिलता है, वैसे वोटर जिनको इसका लाभ मिला उनका वोट उस पार्टी, रूलिंग पार्टी की ओर झुका हुआ दिखाई पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तमाम लाभ जिनको मिलता है वो सारे के सारे रूलिंग पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं, लेकिन उनका झुकाव बहुत साफ दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि आप स्टेट बाय स्टेट जाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्टेट में जाएं, उस पार्टी के लिए वोटरों के बीच में झुकाव दिखाई पड़ता है जो पार्टियां तमाम स्कीम लेके आती हैं। और यही कारण है कि स्कीम लाने की होड़ लगी हुई है। ठीक है, नाहिद लारी खान, पहले दो उसके बाद वोट लो, या फिर घोषणा पत्र का इंतजार नहीं है? यहां पर घोषणा पत्र का इंतजार नहीं, और जिताव दोगे तो मिलेगा भी नहीं। पहले इस्तेमाल करो और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। छोटा सा अंतर, नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए। छोटा सा अंतर वोट परसेंटेज का कितना बड़ा अंतर यहां पर खड़ा कर सकता है? आपने तो 20% महिलाओं को टिकट दिए हैं, तो वो यहां पर आपकी पॉलिटिकल जो आपकी रणनीति है, जो आपकी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है, उसमें फिट बैठता है? देखिए, अभी जिस प्रकार से मैं उसका जवाब दे रही हूँ आपको, लेकिन आप मेरी बात सुने। अभी जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता जो है इंडिया को अपमानित कर रहे थे, ये दरअसल इंडिया को ही नहीं 130 करोड़ जनमानस को अपमानित करे। बीजेपी जब से इंडिया का गठबंधन, अपने आप को इंडिया समझ रहे हैं क्या ये लोग?
मानसिक संतुलन खो बैठी है बीजेपी। मानसिक मैडम, संतुलन बीजेपी के सारे नेता मैडम खो प्लीज बैठे हैं। जिस ज्यादा प्रकार से इसको 120 मतलब ज्यादा करोड़ मत जनमानस बोलिए। को आप अपमानित इंडी करने का काम गठबंधन कर रहे हैं। एक भी जब नहीं आप है, बोल रहे थे, आपका तब हम इंडिया भी का बोल रहे थे बीच में। अपमान कैसे होगा? गौरव गौरव जी, this मैं is इस your, बात पर this is आपत्ति your। दर्ज करता हूँ। मैं आपको नहीं, मौका नहीं, दूंगा नहीं, आपत्ति नहीं, दर्ज कराने का। एक बार उनकी बात हो जाए। मैं आप बोलिएगा, बोलिए नाहिद लारी खान, अपनी बात पूरी करिए। आपने खुद बीजेपी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किए कि बीजेपी डर गई है। ये सही बात है कि बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन से थर्राई हुई और घबराई हुई, डरी हुई। आपने खुद डर गई है बीजेपी, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे उन्होंने खुद कहा जमीन खिसक गई बीजेपी की। ऐसे शब्दों का प्रयोग बीजेपी के लिए किया। अब आप ये ऐसा बताइए, नहीं कहा उन्होंने, क्या कोट किए जा रही है? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं मैंने तो स्कैम सवाल के पूछा था मैम, मैंने कहा नहीं था। स्कैम और घोटाले की बात कर रहे हैं। और बीजेपी संजय जी के ने तो उल्टा राष्ट्रीय कहा। अध्यक्ष जो क्या है, बोले जा रही है? अरे मैं इस तरह उनके डिबेट connection नहीं में कर सकती। connected है। नहीं गौरव जी, सॉरी, दिस इज नॉट फेयर। बट यू आर मिसकोटिंग। कहाँ अनफेयर है? आप ही स्क्रीन पर आप ही बोल रही हैं, क्या अनफेयर है इसमें? जिस प्रकार से ये क्या घोटाले की बात कर 20% रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण देना कांग्रेस के लिए अनफेयर है? देखिए, कांग्रेस के लिए फेयर है? इंडिया के लिए ना परेशान हो। इंडिया गठबंधन जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और इंडिया का परचम लहराएगा। बीजेपी अरे तो कहा, आपने तो बोल दिया 20% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, अभी आपका सीट शेयरिंग फॉर्मूला तक नहीं आया, तो इंडिया गठबंधन कहां साथ लड़ रहा है? अरे सब आ जाएगा, थोड़ा तसल्ली रखिए, सब सामने आ जाएगा। किस बात के लिए परेशान हो रहे हैं? अरे जिस प्रकार से घोटाले की बात कर रहे हैं, बीजेपी का तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों रिश्वत लेते, लाखों रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। ये क्या घोटाले और स्कैम की बात करेंगे? अरे ये अपने आप को विश्व की सबसे नाहिद बड़ी लारी पार्टी खान, कहलाते आज हैं। की बात करें इनकी अगर, तो स्थिति यहाँ ये है पर कि इनके आपको पास बीजेपी की मध्य स्ट्रैटेजी प्रदेश पर और मैं सवाल राजस्थान पूछ में रहा हूँ, नेता आप नहीं कहाँ है जा रही चुनाव हैं? लड़ने के लिए। अरे मध्य प्रदेश चलिए, और मैं एक-एक राजस्थान करके। में बीजेपी के पास नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। अपने आप अच्छा, को विश्व की सबसे बड़ी ओके। पार्टी कहते हैं। इनके खुद के नेता ओके, मना थैंक करते, यू। नहीं नहीं नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें डर लग रहा, हमें ठीक डर है। लग रहा इंडिया से, हमें चुनाव नहीं लड़ना। एक- तब जाकर जो है एक ये और केंद्रीय फिर से मंत्री और सांसद भेज रहे चुनाव लड़ने के लिए। तो ये आप इनकी जो 20% सरकार है, आरक्षण केवल देंगी, उनकी कांग्रेस का क्या होगा? इस पर जवाब नहीं दे रही हैं। आपने विज्ञापनों तमाम से घोटालों चल की रही लिस्ट है। गिना दी। मैं तो कांग्रेस से आपने पूछ रहा हूं कि आपकी लिस्ट क्यों नहीं आई, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा उसका जवाब वो नहीं दे रहे। तो सवाल का जवाब पे तो रहिए आपको मैडम। नहीं पसंद आ रहा, इंडिया आप नहीं गठबंधन चाहती। का आप अच्छा, यहाँ पर टीवी हवाला दे रही हैं और आप भारत नहीं बता वर्ष पा रही कि चाहती। आपके आरक्षण टीवी से नाइन कांग्रेस भारत सहमत है कि वर्ष नहीं है? चाहती कि महिलाएं चुनाव लड़े। ठीक है, आपकी बात से समझ में आ गया कि टीवी 9 भारतवर्ष नहीं चाहता कि महिलाएं चुनाव लड़े। नहीं, मेरे से मैं यहाँ पे कोई मैंडेट नहीं दे रहा हूँ। आप समझ नहीं पा रही हैं। बीजेपी जो है महिलाओं के विरुद्ध है, महिलाओं के एंटी है, ओबीसी कृपया एससी आने एसटी के दीजिए। विरुद्ध बीजेपी है, आदिवासियों के कृपया विरुद्ध आने अच्छा ठीक है, ओके, आपका समय हो चुका मैम, हमने आपको, आपका समय पूरा हो चुका, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। आपका जो आप जो मने आरोप लगाइए, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष आपसे सवाल तो पूछेगा। ओके, मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। अगर कांग्रेस अपनी योजनाओं के दमखम भर रही है तो ऐसा नहीं कि उसका पलड़ा भारी हो गया है। देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में मध्य प्रदेश को सबसे स्मार्ट स्टेट का तो अवार्ड मिला ही है, साथ ही इंदौर को देश का इंदौर का बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। तो इस वाहवाही को बीजेपी चुनाव में भी भुना सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश को नंबर 1 स्मार्ट स्टेट का अवार्ड और इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। अब ये संयोग है या प्रयोग है शहजाद, और क्या चुनाव में भी इसको भुनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो पार्टी महिला आरक्षण के कॉपियों को, बिल की कॉपियों को फाड़ती थी, आज 20% का वादा कर रही है। हमारे संगठन में 33% पहले से आरक्षण है। देखिए नाहिद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और दूसरी बात, तो हम तो स्वागत करते हैं, परंतु मैं नाहिद जी रुक जाइए। हूँ। नाहिद जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारे कोई लीडर नहीं है। चुनौती देता हूँ नाहिद जी, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के 5 नेताओं के नाम बता दो। मैं 5 बताता हूँ अपने मध्य प्रदेश बीजेपी के, आप 5 मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अपनी, आप 5 नाम बता दीजिए मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेताओं। 5, जस्ट 5। आप ये बताइए। अरे भाई छोड़िए ना, आप रहने दीजिए, मुझे अपने बाकी का जवाब बता दीजिए ना नाहिद जी। किसी और से खेलेगा। आप ये बताइए कि महिलाओं अपने को नेताओं पिछड़े के नाम बच्चे नहीं महिलाओं जानती है, को बोल रही है क्यों हमारे नेता नहीं है। बीजेपी? अच्छा ठीक है, पिछड़े गजब। एक मिनट नाहिद लारी खान, ओके, अब नहीं है तो रुकिए, अब दूसरे को बोलने दीजिए। मैंने जो सवाल पूछा था, मैंने जो शहजाद सवाल पूछा था उस पे आइए। ये मध्य प्रदेश को स्मार्ट स्टेट का अवार्ड, इंदौर को बेस्ट सिटी का अवार्ड, ये संयोग है या प्रयोग है? ये चुनाव में कहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी से, समय कम है। ऐसा है कि हमारा मॉडल बहुत क्लियर है। हमारा मॉडल है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने जिन राज्यों को बीमारू कैटेगरी में रखा था, उनको विकास की ओर ले जाना।